अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको सीटान्यू टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। सीटान्यू की टैबलेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, क्या इसका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या होते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक लाजमन वॉच करें और जो न्यू है हमारे चैनल पे सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं सीटान्यू टैबलेट के बारे में। ये 10 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है और ये हिल्टन फार्मा की प्रोडक्शन है। इसकी प्राइस 400 के आसपास होती है और ये डिज़ाइन की गई है एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए या मुकम्मल ख़त्म करने के लिए। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका ख़ास किस्म का इंग्रेडिएंट है वो एसिटालोफेराम है, जिसकी ये सारी वर्किंग होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के बाकायदा यूज़ेस के बारे में कि कौन सी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसकी वर्किंग होती है। सीटान्यू क्योंकि इसके अंदर एसिटालोफेराम पाया जाता है, जो कि ऐसे जो मेडिसन है जो कि आपकी एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे वर्क करती है। सीटान्यू हेल्प करती है आपको डिप्रेशन और एनजाइटी के जो मामलात होते हैं, जो या जो इम्बैलेंसमेंट होती है हार्मोन्स की, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूड स्विंग्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, एपिटाइट या हैप्पीनेस खुशी के बारे में। उसके अलावा आपके जो मूड हैं उसकी जो सिचुएशन होती है उसके ये ज़िम्मेदार होते हैं हार्मोन्स जो दिमाग के अंदर पाए जाते हैं, ये उनको एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब बात करते हैं कैसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, यानी अफसरदा हैं, या आपको ज़हनी तनाव है, या आपका दिमाग जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, आप किसी ख्याल में रहते हैं, आपका दिमाग जो है वो नॉर्मल वे में नहीं जा रहा होता, आप परेशान होते हैं, तो इस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आप एंजाइटी का शिकार है, यानी बेचैनी आपको रहती है, किसी बात की बेचैनी रहती है, या किसी भी चीज़ की बेचैनी रहती है, या किसी बीमारी की बेचैनी रहती है, या बीमारी की सूरत में होने वाली जो ज़हनी या जिस्मानी कमज़ोरी है उस बारे में अगर आप बेचैन रहते हैं, या बेचैनी किसी भी तरह की हो सकती है फिज़िकली मेंटली, तो इस सिचुएशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा ओसीडी में या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक कंडीशन होती है जो कि बड़ों, बच्चों, औरतों सबको हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी सोच होती है या वो बहुत हद तक जो है वो डिस्टर्ब होती है, आप पॉजिटिव वे में नहीं आ रहे होते, अब नॉर्मल जो है वो आप बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, बेचैनी आप में होती है। तो इस तरह की सिचुएशन जब हो तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आप जो है वो इसको जनरलाइज जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रोज़मर्रा की जो परेशानियां होती हैं या रोज़मर्रा की जो सोचें होती हैं, रूटीन वे में जो सोच जा रही होती है उससे उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ की सोच में रहते हैं तो आपके माइंड को रेस्ट देने के लिए, आपके हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए ये इस्तेमाल करवाई जाती है। उसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि इम्बैलेंसमेंट होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, यानी जो केमिकल मैसेंजर होता है ब्रेन में उसकी जो मतलब है कि ट्रांसमिशन होती है वो इम्बैलेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, थकावट का शिकार होते हैं, आपको जो है वो बहुत हद तक आपका जो मेंटल सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं या जो क्लोज़ आपकी रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ जो है वो आप बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशंस शो कर रहे होते हैं, और अचानक इस तरह की कंडीशन जब लाहक हो जाए तो इन सिचुएशन में पेशेंट को ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। ये थे इसके यूजेस कि किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इंसोम्निया हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी मतली हो सकती है, उसके अलावा आपको थकावट हो सकती है, उसके अलावा जो है वो आप बहुत ज़्यादा आपको जो है वो चक्कर आ सकते हैं किसी वक्त। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में नहीं लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अल्कोहल यूज़र हैं, या आप जो है वो किडनी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, ब्रेस्ट फीड पे हैं, या प्रेग्नेंट हैं, तो इन सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने लाजमन अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।